हेलो एवरीवन, टुडे वी विल कंटिन्यू चैप्टर 2 द एड्रेस। इसका कुछ पार्ट हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। बिफोर दैट, इससे पहले हमने चैप्टर कंप्लीट किया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। होमवर्क में इसके क्वेश्चन करेंगे आप, रीडिंग विद इनसाइट, क्वेश्चन नंबर 1 to 4। ये आपका होमवर्क है। सो लेट्स कंटिन्यू द एड्रेस। इस स्टोरी की जो राइटर हैं वो हैं मार्गा मिन्को, और ये सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम की स्टोरी है। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार एंड होता है तो मार्गा मिन्को वापस लौटकर हॉलैंड आती हैं, जहाँ वो पहले अपनी मदर के साथ में रहती थी। और जो मार्गा मिन्को और उनकी मदर हैं वो ज्यूस हैं, यानी कि यहूदी। और उस समय वर्ल्ड वार 2 के टाइम में हिटलर के द्वारा यहूदियों पर या ज्यूस पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे, जिसमें काफ़ी ज्यूस मारे गए थे। तो इस स्टोरी में उनकी जो मदर हैं उनकी डेथ हो चुकी है, और मार्गा मिन्को जो हैं वो लौट कर आती हैं हॉलैंड। अपनी मदर से बिलोंगिंग होती है, मदर से रिलेटेड जो भी उनको सामान होता है वो उनकी एक आंट है मिसिस डॉर्लिंग, उनके पास होता है। उससे रिलेटेड हमने जो पार्ट था वो कल कर लिया था, अब हम कंटिन्यू करेंगे। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. और इस समय I had arrived at the station, मैं स्टेशन पे आ गई, पहुंच गई, without having paid much attention to things on the way। और रास्ते में जितने भी चीज़ें आई उन पर मैंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। I was walking in familiar place again for the first time since the war। और मैं जो familiar places थे ये मेरे, क्योंकि वो पहले यहीं रहती थी, तो आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस, तो मैं वॉक कर रही थी अपने फैमिलियर प्लेसेस में जो अपनी जान पहचान की जगह थी। अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, तो वो जो वॉर एंड हुआ है उसके बाद वो पहली बार इन जगहों पे आ रही हैं। ये प्लेसेस तो उन्हें फैमिलियर हैं, पर वो वर्ल्ड वार के एंड के बाद पहली बार आई हैं। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर देन वाज नेसेसरी, पर मैं जितना मुझे ज़रूरी था जहाँ तक जाना, उसके अलावा मैं कहीं भी नहीं जाना चाहती थी, उसके अलावा उससे आगे नहीं जाना चाहती थी। आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फॉर ए प्रीशियस टाइम। तो ये वो मार्गा मिन्को कह रही है कि आई डिड नॉट वांट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज, जो उन घरों को देख के और उन हाउसेज को देख के जिनसे उनकी जो प्रीशियस टाइम है उनका, उनसे संबंधित यादें जुड़ी हुई हैं। फुल ऑफ मेमोरी फ्रॉम ए प्रीशियस टाइम, यहाँ उन्होंने अपना कीमती समय बिताया है, तो यहाँ उनकी जो यादें हैं वो जुड़ी हुई हैं, तो वो उन यादों को दोबारा याद करके अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे वॉज मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। तो ट्रेन में उन्होंने आई सा मिसेस डॉर्लिंग, जैसे मिसेस डॉर्लिंग को अपने सामने बैठे हुए देखा, अगेन दोबारा, जैसे एज आई एट द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, जैसे मैं उनसे पहली बार मिली थी। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। अब वो सुबह थी, इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे, उस दिन के बाद माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, मेरी मदर ने उनके बारे में मुझे बताया। आई हैड गोट अप लेट, मैं लेट उठी थी, कमिंग डाउन स्टेयर, और सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। आई सॉ माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, और मैंने अपनी मदर को देखा जो किसी को देख रही थी। सी समवन आउट, कोई बाहर जा रहा था और उनकी मदर हैं वो उसे देख रही थी। ए वुमन विद ए ब्रॉड बैक, एक महिला थी जिनकी जो पीठ थी वो काफ़ी ब्रॉड थी। देयर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर, और जो मार्गा मिन्को की मदर थी मिसिस एस, उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी है। शी बेकन टू मी, और उन्होंने मेरी तरफ इशारा किया। द वुमन नोडेड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। अब जो वुमन थी उन्होंने अपने सर को हिलाया, एंड पिक अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक, और जो कोट टांगने की रैक बनी होती है जिसमें कपड़े वगैरह रखते हैं, उसके नीचे उनका सूटकेस रखा हुआ था, उसे उन्होंने उठाया। शी वॉर ए ब्राउन कोट एंड ए शेपलेस हैट। अब उन्होंने पहन रखा था एक ब्राउन कोट और एक शेपलेस हैट, मतलब ऐसे हैट जिसकी कोई शेप नहीं थी, वो उन्होंने पहन रखा था। डज शी लिव फार अवे,
अब जो मार्का मिनको ने कहा, आई आस्क्ड, क्या वो काफ़ी दूर रहती हैं? आई आस्क्ड, मैंने पूछा, सी द डिफ़िकल्टी शी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद द हैवी केस। अब मार्गा मिनको ने कहा कि क्या ये काफ़ी दूर रहती हैं, क्योंकि उन्होंने मार्गा मिनको ने देखा कि उन्हें काफ़ी डिफ़िकल्टी हो रही है उस हैवी केस को, जो सूटकेस था उनका काफ़ी भारी था, उसको उठाकर घर से बाहर जाने में उसे काफ़ी मुश्किल हो रही है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46, रिमेंबर दैट। अब जो मार्का मिनको की मदर हैं, उन्होंने कहा कि मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46, ये याद रखना एड्रेस। आई हैड रिमेंबर्ड इट, और मैंने उसे याद कर दिया। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर, पर मुझे एक लंबा समय वेट करना पड़ा था, पर मैंने एक लंबे समय तक वेट किया वहाँ जाने के लिए। इनिशियली आफ्टर द लिबरेशन आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दैट स्टोर स्टफ। अब शुरुआती दिनों में, जो आज़ादी के बाद के शुरुआती दिन थे, आई वॉज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इन ऑल दैट स्टोर स्टफ, जो कि स्टफ था यानी कि जो चीज़ें थी जो स्टोर की जा रही थी कहीं, उसमें मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। एंड नेचुरली आई वॉज ऑल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, और नेचुरली मैं उससे अफ्रेड भी थी उन चीज़ों से। तो जो इनकी मदर की बिलोंगिंग्स हैं, जो इनकी आंट हैं, जो मिसेस डॉर्लिंग उनके पास हैं, जो वो ले गई थी पहले उनके घर से, तो उन चीज़ों में उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है मार्गा मिनको को। पहले जब जो लिबरेशन आज़ादी के जो शुरुआती दिन थे, उनमें मार्गा मिनको को उन चीज़ों के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और ये नेचुरल था कि वो उन चीज़ों से घबरा रही थी। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एक्सिस्टेड। अब उनके जो डर का कारण था, अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद थिंग्स, उन चीज़ों को सामना करने का डर, दैट हैज़ बिलोंग टू ए कनेक्शन, जो बिलोंग करती हैं एक कनेक्शन के साथ में, दैट नॉट लॉन्गर एक्सिस्टेड। तो उनका जो कनेक्शन था अपनी मदर के साथ में, अब क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है, तो उनकी मदर से उनका कनेक्शन टूट चुका है। अब उन चीज़ों के कनेक्शन है उनकी मदर के साथ जो सामान है, तो वो उसका उस डर का सामना नहीं करना चाहती थी जो वो फेस करेंगी जब उस सामान को देखेंगी। विच वर hidden away in cupboards and boxes and waiting in vain until they were put back in their places again। अब वो सामान है जो वो कबर्ड में और बॉक्सेस में वेट कर रहा है एक व्यर्थ रूप से, until they were put back in the place again, जब तक कि उसको वापस उस स्थान पर नहीं रखा जाएगा जहाँ पे वो नहीं होना चाहिए। which had endured all those years because they were things। अब उन्होंने इतने साल इंतज़ार किया, एंड्योर मीन्स होता है वेटिंग करना, क्योंकि वो एक सामान थे, बिकॉज दे वर थिंग्स, एक सामान था इसलिए उन्होंने इतने साल इंतज़ार किया है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकम मोर नॉर्मल अगेन। अब धीरे धीरे जो फ्रीडम है, जो युद्ध ख़त्म हो चुका है, वॉर एंड हो चुका है, उसके बाद धीरे धीरे सब चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो रही हैं। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी ए लाइटर कलर, जो ब्रेड है वो भी एक लाइट कलर में आने लग गया, यानी कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो गई है। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप इन अनथ्रेटन्ड, और उसके पास एक बेड भी है जिस पर उन्हें वो बिना खतरे के सो सकती हैं। ए रूम विद ए व्यू यू वर मोर यूज्ड टू ग्लेंसिंग एट ईच डे, और एक कमरा है जिसमें एक अच्छा बाहर का दृश्य दिखता है हर रोज़, जिससे आप देख सकते हैं अच्छा दृश्य। एंड माई वन डे आई नोटिस आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। एंड वन डे, और एक दिन मैंने नोटिस किया, आई वॉज क्यूरियस, कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी, यानी कि उसे वो क्यूरियस हुई अबाउट द पोजीशन, उन चीज़ों के बारे में, दैट वाज स्टिल बी एट दैट एड्रेस, जो मिसेस डॉर्लिंग का एड्रेस है उनके पास। अब उन्हें धीरे धीरे ये याद आया कि उन चीज़ों के बारे में को देखा जाए। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, अब वो उसे छूना चाहती थी उस सामान को जो उनकी मदर से रिलेटेड था, बिलोंगिंग्स। वॉन्टेड टू सी देम टच एंड रिमेंबर, वो उन्हें छूना चाहती थी, उन्हें देखना चाहती थी और उसे याद करना चाहती थी, ताकि उस सामान को छूकर वो अपनी मदर को भी याद कर सकें। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, अब जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि एक बार वो मिसेस डॉर्लिंग के घर पे जा चुकी हैं, पर मिसेस डॉर्लिंग ने उन्हें कहा था कि अभी उनके पास समय नहीं है। तो आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, तो मेरी जो पहली विजिट थी
वो व्यर्थ गई थी मिसेस डॉर्लिंग के हाउस में। उसके बाद आई डिसाइडेड टू ट्राई सेकंड टाइम, मैंने डिसाइड किया कि दूसरी बार जाने का। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। अब की बार एक 15 साल की, लगभग 15 साल की लड़की ने दरवाज़ा खोला मेरे लिए। आई आस्क्ड हर इफ़ हर मदर वाज एट होम। अब मैंने उससे पूछा कि क्या उनकी जो मदर हैं वो घर पे हैं। नो, शी सेड माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड। अब उस लड़की ने, जो 15 साल की, लगभग 15 साल की है, उसने कहा कि माई मदर इज़ डूइंग एन एरंड, कि मेरी जो मदर हैं वो बाहर गई हुई हैं किसी काम से। एरंड मीन्स होता है ए शॉर्ट जर्नी, टू टेक और गेट समथिंग फॉर समबडी, जैसे कुछ खरीदने के लिए, बाय समथिंग फॉर फ्रॉम ए शॉप, और किसी चीज़ के लिए कोई काम से जाना। नो मैटर, आई सेड आई विल वेट फॉर हर। अब जो मार्गम इनको, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं वेट कर लूँगी उनका। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज। मैंने उस लड़की का पीछा किया पैसेज में, उसके पीछे पीछे गई। एन ओल्ड फैशन आयरन हनुक्का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू ए मिरर। अब एक पुराने टाइप का ओल्ड फैशन जो लोहे का हनुक्का कैंडल होल्डर होता है, जो मोमबत्ती का होल्डर होता है जिसमें मोमबत्तियाँ लगाई जाती हैं, वो एक मिरर के सामने टांगा हुआ था। अब ये जो हनुक्का कैंडल होल्डर होता है, ये जूस लोगों का काफ़ी यूज़ करते हैं इसका, क्योंकि इनका एक फेस्टिवल होता है जिसका द फीस्ट ऑफ लाइट, हिब्रू फेस्टिवल होता है, ये दिसंबर में आता है। यहूदियों का काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है ये। तो उसमें इस हनुक्का कैंडल होल्डर का यूज़ होता है, जिसमें काफ़ी सारी जो कैंडल्स हैं वो एक साथ में लग जाती हैं, लगभग 10-15 कैंडल्स। तो वो उनका ही था, मार्गा मिनको का, जो वो मिसेस डॉर्लिंग है वो एक बार उनके घर से ले गई थी। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। अब मार्गा मिनको याद करती हैं कि उन्होंने उसका कभी यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वो काफ़ी भारी था, कम्बरसम यानी सिंगल कैंडल स्टिक। तो एक मोमबत्ती का होल्डर होता है जो, उससे वो काफ़ी भारी था। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क्ड द गर्ल। और उस लड़की ने पूछा कि क्या बैठेंगे नहीं। शी हेल्ड अपॉन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर। अब उस जो लड़की ने वो लिविंग रूम का डोर है उसको पकड़ के रखा, एंड आई वेंट इनसाइड पास्ट हर, और मैं उसके पीछे पीछे गई। आई स्टॉप, मैं रुकी, हॉरिफाइड, डरी हुई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। अब मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। अब मार्गा मिनको है, ये एक ऐसे रूम में आ गई हैं जहाँ इनकी मदर से रिलेटेड जो बिलोंगिंग थी, इनका घर का जो सामान था, जो इनकी आंट डॉर्लिंग ले गई थी, उस रूम में वो सारा सामान लगा हुआ है। तो उस सारी बिलोंगिंग को देखकर वो थोड़ी हॉरिफाइड हो गई, थोड़ी डर गई। आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। मैं एक ऐसे रूम में थी जिसे मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी। तो इसका रेस्ट पार्ट हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।